हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम पूजा है और मैं सीटी मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज दिन की शुरुआत थोड़ा लेट हुई थी क्योंकि कल रात को एक फैमिली फंक्शन में चले गए थे। तो वहाँ से रात को मैं लेट आई और लेट सोने की वजह से आज मैं लेट ही उठी हूँ और सुबह सुबह थोड़ा लेजी भी फील हो रहा था। फिर सारा काम जो डेली रूटीन है वो करने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी टू डू लिस्ट बनाई। इंग्लिश में 1 वर्ड, इंश्योरेंस में 6 पेज, रूरल मार्केटिंग में इनोवेशन इन रूरल मार्केटिंग, मैथ्स में एचसीएफ एलसीएम और साइंस में क्लास 9th का 4th चैप्टर। तो जो मेरा स्लॉट 1 है वो इंग्लिश से स्टार्ट होता है और उसके अंदर मैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रही थी। कल मैंने 100 करे थे और आज मैंने 50 ही करे हैं क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट उठी थी। पहले तो मैंने जो कल वाले थे वो रिवाइज करे 10 मिनट में और फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने 50 करे हैं। वैसे तो ये जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ, 3-4 महीने पहले मैंने इनको पढ़ा था, लेकिन मैं इनको थोड़ा भूल गई थी। जैसे मैं कल रिवाइज कर रही थी तो उसके अंदर भी मुझे 7 से 8 1 वर्ड ऐसे थे जो मेरे को याद नहीं थे, उनको मैंने पेज पे लिख लिया था। और आज भी ऐसे थे 4 से 5 जो मुझे याद नहीं थे, उनको मैंने लिख लिया था। फिर मैं जो घर का काम करने लग जाती हूँ। जो मेरा स्लॉट 1 है वो आज 40 मिनट्स का ही था और फिर मैं ये काम करते करते यही सोच रही थी कि फटाफट काम ख़त्म कर लेती हूँ और फिर मैं 2 घंटे सोने के बाद फिर मैं अपना जो नेक्स्ट स्लॉट होगा वो स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आज मेरी नींद पूरी नहीं थी। फिर क्या फ़ायदा कि नींद आते रहे और मैं बुक लेके बैठी रहूँ, तो प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने पहले अपनी नींद अच्छे से कंप्लीट करनी है और उसके बाद जो नेक्स्ट स्लॉट है वो स्टार्ट करना है। काम मेरा ऑलमोस्ट 11 के आसपास ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैं 2 घंटे सो जाती हूँ तो 1 बजे के आसपास मैं इंश्योरेंस स्टार्ट करती हूँ, जिसके अंदर मेरे को 6 पेज करने थे, तो मैंने वो 30 से 40 मिनट्स के अंदर कर लिए थे। तो जो मेरा इंश्योरेंस है वो कल या परसों तक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस में जो नोट्स हैं वो 30 से 40 पेज के ही थे और मैंने 6-6 करके पेज करके इनको मैंने लर्न कर लिया है। और मैं पहले ऐसे करती हूँ कि जो कल पढ़ा था उसके बाद 10 मिनट में ऐसे रिवाइज कर लेती हूँ और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आज करना होता है वो करती हूँ। तो फिर उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्लॉट है वो रूरल मार्केटिंग का स्टार्ट होता है। और जैसे कि मैंने बताया इनोवेशन इन रूरल मार्केटिंग, वो टॉपिक मैंने हाफ घंटे में कंप्लीट कर लिया था। और फिर मैं जो मेरे कंप्लीट हो गए थे उनको मैं टिक लगा रही थी, तो मेरे को जब मैं टिक लगा रही थी तो मेरे को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था कि अच्छा मैंने कर तो लिया। फिर मेरा जो नेक्स्ट स्लॉट मैथ से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर वही मैं एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन कर रही थी। इसमें 5 से 6 टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं और थोड़ा ईजी चैप्टर होता है और मैं वही क्वेश्चन करती हूँ जो मुझे पहले नहीं आया हो, क्योंकि मैंने जो ये बुक है इसमें मैंने टिक लगा रखे हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है या फिर इसको मैं पहले करने से नहीं हुआ था, तो उनको मैंने टिक लगा रखा है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कि जैसे ये इंपॉर्टेंट लिख रखा है, जो 11 क्वेश्चन इस पे गोला लगा रखा है, शायद 11 तो मुझे आया नहीं होगा, और जिन पे मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखा है ये वे वो क्वेश्चन है जो आ सकते हैं और जो मुझे थोड़े भाई डिफ़िकल्ट लगते हैं। फिर शाम को 6 बजे के आसपास मेरे क्या जो हमारे जो भैंसों का घर है वहाँ पर चले गए थे और फिर शाम को फिर मैं वहीं जो घर के काम होते हैं वो करने लग गई थी। और शाम को फिर मैं चूल्हे पे रोटी बनाती हूँ। और अब खेतों का काम जैसे ख़त्म हो गया है तो सुबह का जो आटा लगाने के बाद रोटी मम्मी सेक देगी, जिससे क्या होगा कि मेरा जो काम है वो हाफ घंटे पहले ख़त्म हो जाएगा और थोड़ा इजी रहेगा। खाना बनाने के बाद खाना वाना खा के और मैं 7 या 8 बजे के आसपास फ्री हो गई थी, क्योंकि हम खाना जल्दी ही खा लेते हैं। फिर मेरा जो नेक्स्ट स्लॉट है वो 8:30 बजे के आसपास स्टार्ट होता है, जिसके अंदर मैं साइंस का 4th चैप्टर कर रही थी। और ये जो है केमिस्ट्री का टॉपिक है, इसके अंदर जो एटम के मॉडल दे रखे थे, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, और ये मेरे को जो चैप्टर है केमिस्ट्री का बहुत अच्छा लगता है और इसको मेरे को पढ़ने में भी मज़े आ रहे थे, क्योंकि मुझे ये ईजी भी लगता है और मेरे को थोड़ा पसंद भी है ये वाला, और इजी है इसलिए जल्दी भी हो जाता है, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है और केमिस्ट्री का ये टॉपिक है और मुझे ये इजी लगता है, इसलिए मुझे ये पसंद है। तो थैंक यू, अगर यहाँ तक आएगा तो